हिंदी प्रैक्टिस सेट क्लास 13, जिसमें टॉपिक रहेगा समास। तो पहला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप। दूसरा क्वेश्चन, किसी भी सामासिक पद में सामान्यतः कितने पदों का योग होना अनिवार्य माना गया है? 2 पद, पूर्व पद एवं उत्तर पद। किसी भी सामासिक पद में सामान्यतः कितने पदों का योग होना अनिवार्य माना गया? 2 पद, पूर्व पद एवं उत्तर पद। सामासिक प्रक्रिया के अंतर्गत पदों को पृथक करने की विधि को व्याकरणिक रूप से क्या कहा जाता है? विग्रह। सामासिक प्रक्रिया के अंतर्गत पदों को पृथक करने की विधि को व्याकरणिक रूप से क्या कहा जाता है? विग्रह। महत्वपूर्ण बिंदु, समास का विलोम व्यास। समास का विलोम व्यास। चौथा क्वेश्चन, सामासिक पदों को जोड़कर जो नवीन शब्द निर्मित होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? समस्त पद। सामासिक पदों को जोड़कर जो नवीन शब्द निर्मित होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? समस्त पद। 5वें नंबर का क्वेश्चन, समास के भेद है। समास के भेद, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। समास के प्रकार 6 और समास के भेद 3। 6ठे नंबर का क्वेश्चन, जिस समास में पूर्व पद अवयव हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? अवयवी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अवयव हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? अवयवी भाव समास। नोट, अवयवी उपसर्ग, अवयव्या उपसर्ग, यथा संभव, आमरण, आजन्म। उपसर्ग, इस शब्द में अवयवी समास नहीं है। श्रम साध्य में अवयवी भाव समास नहीं है। बाकी आजन्म, यथा साध्य, आमरण अविभाव समास है। 8वें नंबर का क्वेश्चन, रातों रात अथवा हाथों हाथ जैसे पुनरावृत शब्दों में निहित समास का भेद पहचानिए। अवयवी भाव समास। रातों रात अथवा हाथों हाथ जैसे पुनरावृत शब्दों में निहित समास का भेद पहचानिए। अवयवी भाव समास। दिनों दिन, रातों रात अवयवी भाव के उदाहरण। प्रश्न है, धर्माधर्म में समास है, धर्म और अधर्म जिसमें द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान। जिस समास में कारक की विभक्ति चिन्हों को पूर्णतः लोप हो जाता है वह किस समास का मुख्य लक्षण है? तत्पुरुष। जिस समास में कारक की विभक्ति चिन्हों का पूर्णतः लोप हो जाता है वह किस समास का मुख्य लक्षण है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के उदाहरण, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, कर्म तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। गौशाला शब्द का शुद्ध सामासिक विग्रह और तत्पुरुष का भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष। गौशाला शब्द का शुद्ध सामासिक विग्रह और तत्पुरुष का भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष। 11वें नंबर का क्वेश्चन, पथभ्रष्ट सामासिक पद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास समाहित है? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। पद से भ्रष्ट, यहाँ से अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष होता है। विभक्ति से 2 जगह होती है, करण और अपादान में। विभक्ति से 2 जगह आती है, करण और अपादान में। 12वें नंबर का क्वेश्चन, पॉकेट मार शब्द में निहित समास भेद कर्म तत्पुरुष की सही पहचान कीजिए। कर्म तत्पुरुष। पॉकेट मार शब्द में निहित समास भेद कर्म तत्पुरुष की सही पहचान कीजिए। कर्म तत्पुरुष, पॉकेट को मारने वाला। 13वें नंबर का क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास।
सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। 14 नंबर का क्वेश्चन, मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। मत को देने वाला कर्म तत्पुरुष, मत को देने वाला कर्म तत्पुरुष। 15 नंबर का क्वेश्चन, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? सेना नायक में अधिकरण तत्पुरुष नहीं है। लोकप्रिय जलमग्न घुड़सवार में अधिकरण तत्पुरुष है। घुड़सवार घोड़े पर सवार, घुड़सवार घोड़े पर सवार। जलमग्न जल में मग्न, जलमग्न जल में मग्न। लोकप्रिय संसार या लोक में प्रिय। सेना नायक सेना का नायक, संबंध तत्पुरुष। 16वें नंबर का क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से बना योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। 17 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। चंद्रमुखी का विग्रह चंद्र के समान मुखी वाली होता है। यहाँ उपमान और उपमेय का संबंध होने के कारण कर्मधारय समास है। चंद्रमुखी का विग्रह चंद्र के समान मुखी वाली होता है। यहाँ उपमान और उपमेय का संबंध होने के कारण कर्मधारय समास है। 18 नंबर का क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। पंचवटी का विग्रह 5 वटों वृक्षों का समूह होता है। क्योंकि इसका पहला पद पंच एक संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए यह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। 19 नंबर का क्वेश्चन, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? आप बीती में कर्मधारय समास नहीं है। अधिकरण तत्पुरुष समास है। आप पर बीती। नीलगाय कर्मधारय समास, नीली है जो गाय। देहलता कर्मधारय समास, देह रूपी लता। लघु कथा कर्मधारय समास, लघु है जो कथा। आप बीती का समास विग्रह आप पर बीती श्यम पर बीती होता है। यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप है जो अधिकरण कारक की पहचान है, इसलिए यह अधिकरण तत्पुरुष समास है, न कि कर्मधारय। 20 नंबर का क्वेश्चन, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। त्रिभुवन का विग्रह 3 भुवन या लोकों का समारोह होता है। प्रथम पद 3 संख्यावाचक होने के कारण यह द्विगु समास है। 21 नंबर का क्वेश्चन, सत्सई का सामासिक विग्रह है 700 का समाहार, 700 का संग्रह, द्विगु समास। 700 है जो कवि बिहारी। तत्सई शब्द का अर्थ है 702 का समूह या समाहार। यह संख्या का बोध कराता है, इसलिए इसमें द्विगु समास होता है। प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल की रचना का नाम बिहारी शब्द है, जिसमें 700 से अधिक दोहे हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन, दही बड़ा में कौन सा समास है? तत्पुरुष। दही में बड़ा, अधिकरण तत्पुरुष। दही बड़ा का पूर्ण विग्रह दही में डूबा हुआ बड़ा होता है। यहाँ में विभक्ति का लोप होने के कारण यह अधिकरण तत्पुरुष समास या लुप्त प्रत तत्पुरुष का उदाहरण है। 23 नंबर का क्वेश्चन, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है देश के लिए भक्ति, और समास विग्रह का भेद है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। देशभक्ति का सही विग्रह देश के लिए भक्ति होता है, के लिए संप्रदान कारक का प्रसर्ग चिन्ह के यह संप्रदान तत्पुरुष समास है।
24 नंबर का क्वेश्चन, सद्भावना शब्द में समास है कर्मधारय सच्ची भावना। सद्भावना का विग्रह सत अच्छी प्लस सच्ची है, जो भावना होता है यहाँ सत्य विशेषण है और भावना विशेष्य है। विशेषण विशेष से संबंध होने के कारण यहाँ कर्मधारय समास है। 25 नंबर का क्वेश्चन, अन्न जल शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व। अन्न जल में कौन सा समास है? द्वंद्व। अन्न जल का विग्रह अन्न और जल होता है। इस समास में दोनों पद अन्न और जल प्रधान है तथा दोनों के बीच और योजक शब्द का लोप है, इसलिए यह द्वंद्व समास है। 26 नंबर का क्वेश्चन, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? शुभागमन में द्वंद्व समास नहीं है। इसमें शुभ है जो आगमन कर्मधारय समास है। दाल भात, दाल और भात द्वंद्व समास के उदाहरण। भूत प्रेत, भूत और प्रेत द्वंद्व समास। शुभाशुभ, शुभाशुभ शुभ या अशुभ वैकल्पिक द्वंद्व समास। शुभागमन का विग्रह शुभ है जो आगमन होता है, यह शुभ विशेषण है, इसलिए यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, द्वंद्व का नहीं। 27 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? बहुप्री अर्थात शिव। चंद्रमौली का विग्रह चंद्र है, मौली मस्तक पर जिसके होता है, यह दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ भगवान शिव की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुप्री समास है। 28 नंबर का क्वेश्चन, मुरारी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री समास अर्थात कृष्ण। विस्तार, मुरारी का विग्रह मूर या राक्षस का हरि शत्रु है जो होता है, यह विशेष संज्ञा या भगवान श्री कृष्ण के लिए रूढ़ है, अतः अन्य पद प्रधान होने के कारण यह बहुब्री समास है। 29 नंबर का क्वेश्चन, मन माना शब्द के लिए मानक व्याकरण के अनुसार सही समास का चयन कीजिए। तत्पुरुष, मन से माना हुआ, करण तत्पुरुष। मन माना का विग्रह मन से माना हुआ होता है, यहाँ से द्वारा के अर्थ में करण कारक का चिन्ह है, इसलिए यह करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 30 नंबर का क्वेश्चन, चतुरानन में कौन सा समास है? बहुप्री। चार मुख अर्थात ब्रह्मा। विस्तार देखते हैं। चतुरानन का विग्रह चार है, आनन मुख जिसके होता है, यद्यपि पहला पद संख्यावाचक है परंतु यह शब्द विशेष रूप से भगवान ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त होता है। जब कोई शब्द किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहां द्विगु के स्थान पर बहुब्री समास को प्राथमिकता दी जाती है। 31 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। वायु वेग कर्मधारय वायु के समान वेग। वीर का पुत्र विग्रह होगा वीर पुत्र का विग्रह। राह का खर्च विग्रह राह खर्च का विग्रह। पद से भ्रष्ट विग्रह पद भ्रष्ट। 32 नंबर का क्वेश्चन, पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पुत्र शोक का सबसे सटीक और शुद्ध व्याकरणिक विग्रह पुत्र का शोक माना जाता है, जो कि संबंध तत्पुरुष समास का रूप है। कुछ स्थानों पर इसे पुत्र के कारण शोक या पुत्र के लिए शोक भी कहा जाता है, परंतु मूल रूप से यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। हर रोज में कौन सा समास है? अवयवी भाव। हर रोज में कौन सा समास है? अवयवी भाव। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? समास के संदर्भ में तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, जो गलत है। बहुब्री समास में दोनों पद गौण होते हैं। अवयवी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती और समास पद अवयव होते हैं। फिर देखते हैं धर्माधर्म। 35 नंबर का क्वेश्चन, धर्माधर्म शब्द में निहित सामासिक भेद का सही चुनाव कीजिए। द्वंद्व। धर्माधर्म शब्द में निहित सामासिक भेद का सही चुनाव कीजिए। द्वंद्व। 36 नंबर का क्वेश्चन है,
महादेव शब्द निम्नलिखित में से किस समास का सटीक उदाहरण है? कर्मधारय। महादेव शब्द निम्नलिखित में से किस समास का सटीक उदाहरण है? कर्मधारय। 37 नंबर का क्वेश्चन, जिस समास में पूर्व और उत्तर पद के बजाय किसी तृतीय पद की प्रधानता हो वह है बहुब्रीहि। जिस समास में पूर्व और उत्तर पद के बजाय किसी तृतीय पद की प्रधानता हो वह है बहुब्रीहि। 38 नंबर का क्वेश्चन, प्रसारण सामासिक पद निम्नलिखित में से किस समास का मुख्य उदाहरण है? बहुब्रीहि। त्रिवेणी शब्द में निहित सामासिक भेद का सही चुनाव कीजिए। द्विगु। त्रिवेणी शब्द में निहित सामासिक भेद का सही चुनाव कीजिए। द्विगु। 40 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष में। निम्नलिखित में से किस समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष। 5 क्वेश्चन जो रिवीजन के वाले वो देख लेते हैं। निर्हि का संधि विच्छेद होगा निर्धन ए। संधि का नाम होगा विसर्ग संधि। विस्तार से व्याख्या, जब विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो और बाद में कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व हो तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है। यहाँ नियम के अनुसार निर्धन ए, निर्धन ए, निर् जिसकी कोई इच्छा या चाह न हो। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, देवेश में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। देवेश में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। संधि विच्छेद देवधन इस। विस्तार से व्याख्या, गुण संधि के नियम के अनुसार जब अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यहाँ देव का अंतिम स्वर ओ और इसका प्रथम स्वर ई मिलकर ए बना रहे हैं। मेरे हाथ में स्मार्टफोन है, इस वाक्य में कारक है अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह में। विस्तार से व्याख्या, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार स्थान या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके मुख्य विभक्ति चिन्ह में और पर होते हैं। चौथा क्वेश्चन, शीशम शब्द का लिंग क्या है? शीशम पुल्लिंग। हिंदी व्याकरण के नियम के अनुसार पेड़ों के नाम जैसे आम, पीपल, नीम, बरगद, शीशम आमतौर पर पुल्लिंग होते हैं। अपवाद के रूप में इमली और खेजड़ी जैसे नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन शीशम हमेशा पुल्लिंग शब्द के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे शीशम का पेड़ मजबूत होता है। शीशम का पेड़ मजबूत होता है। 5वां क्वेश्चन, क्षणभंगुर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। समय कम से क्षणभंगुर किस प्रकार का क्रिया विशेषण? कालवाचक क्रिया विशेषण। विस्तार से व्याख्या, जो शब्द क्रिया के होने के समय या अवधि का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्षणभंगुर का अर्थ होता है जो एक क्षण में नष्ट होने वाला हो या बहुत कम समय के लिए रहे। चूंकि यह शब्द समय या अवधि की स्थिति को दर्शाता है इसलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा जाता। अब कल देखेंगे क्लास 14। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दें।